कोरोना वायरस पर आज दिन भर की खबरों पर नजर डालें, जहां हम आपको 20 बड़ी खबरें बताएंगे। जी हां दोस्तों, आम आदमी के लिए जानना जरूरी और बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट्स हैं। बने रहेगा हमारे साथ इस वीडियो में और ध्यान से देखते रहिएगा कोरोना से जुड़ी आज की तमाम बड़ी खबरों के लिए। जी हां, सीधे बात करें पहली खबर में, जहां देख पा रहे कोरोना अपडेट को लेकर देश में पहली बार एक दिन में 29,000 से ज्यादा मामले देखे गए। 9.25 लाख से ज्यादा टोटल लोग संक्रमित हो चुके हैं भारत में। दोस्तों अभी कोरोना के कुल एग्जैक्ट ताजा आंकड़ों की बात करें ना, तो कुल संक्रमित लोगों की संख्या 9,36,181 हो चुकी है, जबकि 3,19,840 एक्टिव केस चल रहे हैं। 5,92,032 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 24,309 टोटल जान जाने वाले लोगों की संख्या हो चुकी है। तो ये तो है आज के कोरोना के ताजा आंकड़े, राइट। और आइए अब नजर डालते कोरोना से जुड़ी कुछ और खबरों में, जहां देख पाओगे कि कोरोना से लड़ने में मददगार है अल्कोहल ले हैंड सैनिटाइजर, पर इस पर 18% जीएसटी लगेगा। जी हां, कोरोना वायरस महामारी के बीच अग्रिम निर्णय प्राधिकरण यानी कि AAR ने कहा कि सभी तरह के अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर पर 18% का जीएसटी यानी कि माल एवं सेवा कर गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगेगा, क्योंकि ये अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर की श्रेणी में आता है। मतलब अल्कोहल से जो दारू शराब वगैरह बनती है ना, उस कैटेगरी में आने की वजह से इस पर जीएसटी पे करना पड़ेगा ना। तो ये अपडेट है। साथ ही खबर है कि तो आखिर इस तरह से कोरोना वायरस की चपेट में आए अमिताभ, ऐश्वर्या और अभिषेक बच्चन परिवार में। आपको पता होगा कोरोना वायरस का मसला देखा गया। इसके पीछे दो वजह सामने आ रही है कि आखिर अमिताभ बच्चन के घर में कोरोना कैसे पहुंचा। तो दरअसल दोस्तों मीडिया में आ रही खबरों की माने तो बच्चन परिवार को कोरोना होने के दो खास कारण सामने आ रहे हैं। बता दें कि बच्चन के चारों बंगलों का सैनिटाइजेशन करके सील कर दिया गया। बीएमसी की टीम ने सोमवार को भी चारों बंगलों में सैनिटाइजेशन का काम किया था। जी हाँ, तो ऐसे में दोस्तों रिपोर्ट में पहला कारण जो है ना, वो बताया जा रहा है कि अभिषेक बच्चन का ब्रीथ के लिए घर से बाहर निकलना बताया गया है। सुनने में आ रहा है कि अभिषेक बच्चन अपनी हालिया रिलीज वेब सीरीज के लिए वर्सोवा के एक स्टूडियो में रिकॉर्डिंग के लिए जा रहे थे और ऐसा संभव हो सकता है कि इसी दौरान उनको कोरोना वायरस लगा हो। इसके अलावा दूसरा कारण यह है कि बच्चन परिवार का घर ऐसी जगह पर है जहां से कोरोना वायरस के कई मामले सामने आ रहे हैं और ऐसे में संभव है कि बच्चन परिवार का कोई मेंबर किसी कोरोना संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आया होगा और उसके माध्यम से परिवार के बाकी सदस्यों में फैला हो। खैर जो कुछ भी वजह हो, हम अमिताभ बच्चन सहित इनके पूरे परिवार और समस्त कोरोना संक्रमितों के लिए यही प्रे करते हैं कि जल्द से जल्द ये रिकवर हो जाए, स्वस्थ हो जाए, इनकी हेल्थ अच्छी हो जाए। चलिए साथ ही खबर देख पा रहे होंगे कि अमेरिका में अंतिम स्टेज में कोरोना वैक्सीन ट्रायल की तैयारी चल रही है। जल्द ही कोई न कोई खुशखबरी मिल सकती है। जहां कोरोना महामारी के प्रकोप के बीच लोगों के लिए एक राहत भरी खबर आ रही है। अमेरिकी दवा निर्माता कंपनी मॉडर्ना कोरोना वायरस वैक्सीन के लास्ट स्टेज ट्रायल की तैयारी कर रही है। कंपनी के अनुसार 27 जुलाई को इस ट्रायल को शुरू किया जा सकता है। मॉडर्ना ने कहा कि वह अमेरिका के 87 स्थानों पर इस वैक्सीन के ट्रायल का आयोजन करेगी। परीक्षण के लिए 30,000 लोगों को शामिल किया जाएगा। तो देखते हैं आखिर कब तक इसकी अच्छी गुड न्यूज हमें देखने को मिलती है। मैं आपको कोई भी अपडेट आएगा तो DLS न्यूज के ऊपर जरूर बताऊंगा। फिलहाल आप अगली खबर देख सकते हैं कि डायरिया और सूंघने की शक्ति जाना भी कोरोना के लक्षण शामिल हो चुके हैं। वैक्सीन को लेकर एम्स के निदेशक ने भी एक बड़ी जानकारी सामने दी है। जहां आपको बता दूं दोस्तों, पूरी दुनिया में जहां इस दौरान कोरोना महामारी का कहर मचा हुआ है ना, मरीजों की संख्या के हिसाब से भारत दुनिया का तीसरा देश बन चुका है। भारत में रोजाना नए मरीजों की संख्या बढ़कर 30,000 के करीब तक पहुंच चुकी है। इस बीच कोरोना को लेकर नई नई जानकारियां सामने आ रही हैं, जो लोगों में डर को और ज्यादा बढ़ा रही है। कोरोना के मरीजों में नए नए लक्षणों को लेकर भी खबरें आ रही है। अब बड़ा सवाल यह कि आखिर कोरोना की वैक्सीन या फिर कोई कारगर दवा कब तक सामने आएगी। इससे जुड़े सभी सवालों को जानने के लिए न्यूज चैनल ने देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया से बातचीत की और उन्होंने कहा दोस्तों कि अब कोरोना वायरस हवा से भी फैल रहा है, तब तो ये और भी खतरनाक हो सकता है। जब उनसे ये सवाल पूछा गया तो WHO की ओर से भी अभी तक ऐसा पूरा स्पष्ट नहीं किया गया और उनका भी ये कहना है कि हालांकि अभी तक आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन बिल्कुल सूंघने की शक्ति खत्म होना, त्वचा पर निशान आना या फिर डायरिया होना, ये सब भी कोरोना के लक्षण हो सकते हैं। इसीलिए आप सावधान रहिएगा और भी कुछ सवालों के जवाब आप देख सकते हैं। चलिए इसी बीच खबर है कोरोना वायरस इन इंडिया को लेकर लाइव अपडेट्स देख सकते हैं कि महाराष्ट्र के लॉकडाउन के बाद अब गोवा में भी आज से 10 अगस्त तक जनता कर्फ्यू का ऐलान हो चुका है। हफ्ता में 3 दिन तक लॉकडाउन भी लगेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारत में लॉकडाउन खुलने के साथ ही कोरोना वायरस के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। देश में महाराष्ट्र कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित है। यहाँ हर दिन 6,000 से ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। इस बीच महाराष्ट्र सरकार ने आपको पता होगा दूसरे फेज का ऐलान भी कर दिया लॉकडाउन के। राज्य में अब 18 जुलाई से लेकर 23 जुलाई तक लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान सिर्फ मेडिकल स्टोर, दूध, डेयरी, अस्पताल और इमरजेंसी सेवाएं ही खुलेगी। तो ये लॉकडाउन 18 से 23 के बीच तो महाराष्ट्र राज्य सरकार ने लगाया है, ठीक है ना। लेकिन इसके बाद गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने भी राज्य में जनता कर्फ्यू लगाने की बात कही है। ये जनता कर्फ्यू आज से लेकर 10 अगस्त तक जारी रहेगा। गोवा में इसके साथ ही इस सप्ताह के 3 दिन शुक्रवार, शनिवार और इतवार को लॉकडाउन भी लगाया गया। तो ये जनता कर्फ्यू वापस लागू होने जा रहा है। चलिए इसी बीच अगली खबर है कि अच्छी खुशखबरी है, देश की दूसरी स्वदेशी कोरोना वैक्सीन का इंसानों पर परीक्षण शुरू हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, भारत में भी कोरोना वैक्सीन को लेकर इन दिनों काफी चर्चाएं हैं, राइट। और ऐसे में भारत सरकार के माने तो अगले महीने के मध्य तक कोविड-19 की वैक्सीन आने की संभावना भी है। इसके साथ ही देश में कोरोना महामारी के अंत की शुरुआत हो जाएगी। इस बीच देश के लिए एक और बड़ी खबर आई है और अच्छी खबर भी है। भारत की पहली कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन के बाद अब देश की दूसरी कोरोना वैक्सीन के मानव परीक्षण यानी कि ह्यूमन ट्रायल्स की शुरुआत हो चुकी है। जी हाँ, भारतीय दवा निर्माता कंपनी जायडस कैडिला ने बुधवार को बताया कि उसने एक संभावित कोरोना वैक्सीन के लिए मानव परीक्षण यानी कि ह्यूमन ट्रायल्स शुरू
कर दिया। इस बीच कोरोना वायरस संक्रमण दुनिया के तीसरे सबसे ज्यादा प्रभावित देश में तेजी से भी बढ़ रहा है। जायडस कैडिला ने कहा दोस्तों की ZY-CoV-D प्लाज्मी DNA वैक्सीन सुरक्षित माना गया। इसके पहले इस कोरोना वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल में प्रतिरक्षा और इम्यूनिटी टेस्ट के अच्छे परिणाम सामने आए। अपने मानव परीक्षणों में जायडस कैडिला 1000 से अधिक लोगों को शामिल करेगा। इसके लिए भारत में कई क्लिनिकल रिसर्च सेंटर भी स्थापित किए गए। तो ये एक अच्छी बात है, भारत के बड़े ही गौरव की बात भी है कि भारत में ही दूसरी कोरोना वैक्सीन का ट्रायल शुरू हो चुका है ना। चलिए साथ ही अगली खबर है कि आंध्र प्रदेश राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान 2432 नए मामले देखे गए, जबकि 44 लोगों की जान जाने की खबर है। तो ये स्टेट वाइज अपडेटेड डेटा आंकड़े हैं। और साथ ही अगली खबर आती है कि झारखंड के अंदर अनलॉक 2 का आज 15 दिन है। हजारीबाग में 7 दिन के लिए फिर से टोटल लॉकडाउन लगा दिया गया है। जिले की सभी सीमाओं को सील कर दिया। राज्य में अब तक 4246 पॉजिटिव केस आ चुके हैं। ये झारखंड राज्य को लेकर अपडेट है। साथ ही खबर है दोस्तों की कम बुद्धि के होते हैं कोरोना काल में मास्क न पहनने वाले लोग। एक स्टडी में इस बात का खुलासा हुआ। जी हाँ, आपको पता होगा कि सरकारें भी लगातार ये कहती आई है और WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन वगैरह सभी का यही कहना कि कोरोना से बचने के लिए सबसे जरूरी जो 3 उपाय है ना, वो है मास्क पहनना, हाथ धोना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, राइट। लेकिन जो लोग इन्हें नहीं मानते हैं उनकी बौद्धिक क्षमता कम होती है, यानी कि वो कम बुद्धिमान होते हैं। ये खुलासा हुआ है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की एक स्टडी में। दरअसल दोस्तों डेली मेल में प्रकाशित खबर के मुताबिक कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग से मना करने वाले लोगों में बुद्धि कम होती है। इतना ही नहीं, ये दर्शाता है कि इन लोगों के पास सही और गलत का फैसला लेने की मानसिक क्षमता भी नहीं होती है। नियमों को न मानने की वजह से उस व्यक्ति के कामकाजी याददाश्त और दिमाग के काम को करने की प्रक्रिया का पता चलता है। दिमाग के जिस हिस्से में ये फैसले लिए जाते हैं वह कमजोर होता है और इन्हें रियल कोविडियट्स या इडियट्स जो होते हैं ना, ऐसे पीपल माना जाता है। दरअसल यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के रिसर्चर्स ने 850 अमेरिकी नागरिकों पर एक सर्वे किया। इसमें यह पता चला कि जिसकी बुद्धि अच्छी है वो कोरोना वायरस से जुड़े सभी नियमों का सही ढंग से पालन कर रहे हैं, यानी कि ये लोग इंटेलिजेंट हैं, होशियार हैं। जबकि जो लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं उनकी बौद्धिक क्षमता कम है। शोधकर्ताओं को अपने सर्वे में पता चला कि जो लोग बुद्धिमान होते हैं वो वर्तमान की सुरक्षा और भविष्य के फायदे के बारे में सोचते हैं, जबकि बौद्धिक रूप से कमजोर लोग वर्तमान में ज्यादा लापरवाह होते हैं। रिसर्चर्स ने पाया कि जिन लोगों की बौद्धिक क्षमता और कामकाजी क्षमता ज्यादा थी वे कोरोना से जुड़े सभी नियमों का पालन कर रहे थे। तो ये भी एक वैज्ञानिकों की रिसर्च और अपडेट आप देख सकते हैं, सर्वे है एक। चलिए साथ ही अगला अपडेट है बिहार झारखंड के अंदर कोरोना वायरस को लेकर लाइव अपडेट देख सकते हैं। बिहार में 20,000 के पार कोरोना मरीज पहुंच चुके हैं। आज भी 1320 नए केस देखे गए। राजभवन के 20 कर्मचारी संक्रमित भी पाए गए। और एक खबर है दोस्तों की कोरोना के बीच भारतीयों के लिए एक और डराने वाली खबर है। रिसर्च में इस बात का बड़ा खुलासा हुआ। जहां कोरोना वायरस एक महामारी का रूप ले चुका है, लेकिन इसके बावजूद दुनिया भर के वैज्ञानिकों का कहना है कि मौजूदा चुनौती के बीच भारत जैसे विकासशील देश में टीबी, मलेरिया और एड्स से मरने वालों की संख्या में जबरदस्त इजाफा हो सकता है। वैज्ञानिकोों की सलाह है कि कोरोना वायरस महामारी के बीच पहले से मौजूद इन बीमारियों की उपेक्षा नहीं की जा सकती, यानी कि इन बीमारियों को अनदेखा नहीं किया जा सकता है ना। मलेरिया से मरने की दर 30% तक बढ़ सकती है। दरअसल ब्रिटेन की प्रतिष्ठित मेडिकल पत्रिका लेसेंट के ताजा शोध में वैज्ञानिकों ने कहा कि विकासशील और गरीब देशों में कोरोना वायरस की वजह से अन्य चुनौतियां बढ़ सकती हैं। इस शोध में कहा गया दोस्तों कि भारत जैसे देश में कोरोना वायरस से बचाव के बीच टीबी, मलेरिया और एड्स से मरने वालों की संख्या में बढ़ोतरी होने की संभावना है। अगले 5 सालों में भारत जैसे देश में टीबी से मरने वाले मरीजों में 20% बढ़ोतरी हो सकती है, मलेरिया में 30% और एड्स से संक्रमित होने में 10% का इजाफा होने की संभावना है। शोध में कहा गया कि ज्यादातर विकासशील और गरीब देशों ने कोरोना से बचाव के बीच अन्य बीमारियों से ध्यान हटा रखा। समय रहते जान बचाई जा सकती है, वैज्ञानिकों का ये कहना। तो ये अपडेट चला, आप देख सकते हैं जानकारी। चलिए साथ ही खबर है कि अमेरिका में 67,000 नए मामले देखे गए। कनाडा और मेक्सिको में अमेरिका से लगी सीमाओं पर पाबंदियां 21 जुलाई तक बढ़ा दी है। दुनिया भर में दोस्तों अब तक 1,33,00,000 से भी ज्यादा टोटल संक्रमित केस हो चुके हैं। ये ग्लोबल वर्ल्ड वाइड डेटा और आंकड़ा चल रहा है, राइट। चलिए साथ ही अगला अपडेट है कि मध्य प्रदेश राज्य के अंदर मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके बात की सफाई दी है कि कल से लॉकडाउन लागू करने संबंधित खबरें है ना, वो बेकार है, फालतू की खबरें। ऐसा कोई भी सरकार की तरफ से निर्णय नहीं लिया गया। जी हाँ, आपको पता होगा मीडिया में कल से कुछ ऐसी खबरें चल रही थी कि मध्य प्रदेश राज्य के अंदर फिर से लॉकडाउन लगेगा वगैरह वगैरह। तो ऐसे में दोस्तों मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरफ से ट्वीट करके एक क्लेरिफिकेशन दिया गया है कि पिछले कुछ दिनों से जो सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें चल रही है कि वापस मध्य प्रदेश के अंदर कल से लॉकडाउन लगने से रहा, ये खबरें बिल्कुल पूर्ण निराधार है, यानी कि फालतू है, ध्यान ना दें आप। राज्य सरकार की तरफ से लॉकडाउन को लेकर मध्य प्रदेश शासन द्वारा ऐसा कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है। मुख्यमंत्री को खुद इस मामले में इसलिए सफाई देनी पड़ी क्योंकि प्रदेश में गुरुवार से लॉकडाउन लागू करने को लेकर सोशल मीडिया में लगातार खबरें प्रसारित हो रही थी। दरअसल मध्य प्रदेश में 15 दिनों के दौरान कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। पिछले 24 घंटों के आंकड़ों की अगर मध्य प्रदेश में बात करें तो 872 नए मामले देखे गए। एमपी में कुल संक्रमित लोगों की संख्या 1,99,000 से ऊपर, यानी कि तकरीबन 2 लाख समथिंग पहुंच चुकी है। संक्रमितों की संख्या का 20,000 का आंकड़ा आज पार हो चुका है। इनमें से 673 लोगों की जान जा चुकी है और 13,575 मरीज कुल संक्रमित ठीक हो चुके हैं। तो ये ज्यादा जानकारी इसके बारे में आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। साथ ही दोस्तों एमपी की जब बात हो रही तो मध्य प्रदेश राज्य के अंदर बसें चलने को लेकर भी एक अपडेट आप देख सकते हैं कि आखिर कब चलेगी बसें। 8 राज्यों में बस संचालकों का टैक्स माफ किया जा चुका है। परिवहन मंत्री बोले कि मुख्यमंत्री से हम भी बात करेंगे। जी हाँ, अनलॉक 1 के बाद 1 जुलाई से जहां देश भर में
पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुरू किए जा चुके हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में शासन से आदेश जारी होने के बाद भी प्रदेश के बस ऑपरेटर वाहनों का संचालन करने को तैयार नहीं है। बस ऑपरेटर एसोसिएशन का कहना है कि मध्य प्रदेश सरकार राजस्थान की तरह ही बस संचालकों का टैक्स माफ करे, वहीं आगामी संचालन के लिए भी टैक्स में रियायत दे, इसके बाद ही हम बसों को सड़कों पर चलाएंगे। तो शासन और बस ऑपरेटर एसोसिएशन के बीच चल रहे इस विवाद का खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। जहां एक तरफ शहरों के बीच आवाजाही बंद है, वहीं ग्रामीणों को भी इलाज व अन्य जरूरी सामान के खरीदने के लिए प्राइवेट वाहन किराए पर लेने पड़ रहे हैं। 31 जुलाई तक लॉकडाउन का पूरा टैक्स भरने के जो आदेश बस संचालकों को दिए हैं, इसीलिए वो टैक्स माफ की मांग कर रहे हैं। देखते हैं अब सरकार और बस ऑपरेटर्स के बीच में क्या समझौता बनता है। कोई अपडेट आएगा तो मैं आपको बताऊंगा DLS न्यूज के ऊपर। फिलहाल दोस्तों आज की कोरोना अपडेट्स और दिन भर की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार हेडलाइंस न्यूज में यही फिनिश होता है आज का वीडियो। इस वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी जरूर करना। आप मुझे नीचे कमेंट करके बताना दोस्तों की आपके राज्य में आजकल मौसम के हाल क्या चल रहे हैं, बारिश कितनी तेज हो रही है, कमेंट में बताएगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा देना, ठीक है ना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।